हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंतर्गत बच्चे काफी सारी वैकेंसी आई हैं, जिसमें टीचिंग की वैकेंसियां बहुत सारी हैं और नॉन टीचिंग की भी वैकेंसियां हैं। तो आज हम यहाँ पे फोकस करेंगे हमारी टीचिंग वैकेंसी के ऊपर। बच्चे, अगर आप भी टीजीटी या पीजीटी इनमें से किसी भी कैटेगरी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे मांगा गया है, कितने एग्जाम्स होने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं बच्चे, ये सारी जानकारी आपको इस सेशन के अंदर दूंगा। अभी जो EMRS 2025 बच्चे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए आप सभी को जो नोटिफिकेशन देखने को मिला है, इसमें आपको दो प्रकार की वैकेंसियां, मैं टीचिंग की बात करूंगा, हालांकि कुछ प्रिंसिपल की भी पोस्ट हैं, लेकिन जो हमारे एस्पिरेंट है सबसे ज्यादा आपके काम की वैकेंसियां दो प्रकार की टीजीटी और पीजीटी के विषय में बच्चे मैं आपको जानकारियां दूंगा। सर, टीजीटी के लिए 3,962 पद आपको देखने को मिलेंगे बच्चे, और पीजीटी के लिए 1,460 पद आपके होंगे, और लगभग सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं, सभी विषयों के पद हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सारे विषयों के पद हैं इनके अंदर, ठीक ठाक से हैं। अगर आप टीजीटी के शिक्षक बनना चाहते हो बच्चे EMRS में, तो आयु आपकी 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और पीजीटी का शिक्षक बनना है तो 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो जिस कैटेगरी वाले एस्पिरेंट को छूट मिलती है वो छूट अपनी यथावत रहेगी, वो छूट उसको मिलेगी, लेकिन एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैंने एक सामान्य सी बात कही है। वो नोटिफिकेशन के अंदर सारी डिटेल है, नोटिफिकेशन आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाकर के चेक कर सकते हो। इसके बाद बच्चे एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आप टीजीटी के शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में बीएड आपके पास होनी चाहिए बच्चे, और सीटेट का जो पेपर 2 है वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद बच्चे पीजीटी वालों के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में बीएड, ये दो चीजें हैं। अब सीटेट का एग्जाम अभी तक आपका सिर्फ 2 ही लेवल पे होता है, तो पीजीटी के लिए होता नहीं, हो सकता है अगली बार से होना शुरू हो, बट अभी तक के लिए अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, तो आपकी 2 ही चीजें आपको चाहिए होती हैं। ठीक है सर, सिलेक्शन के लिए हमें कितने एग्जाम देने होंगे? 2 एग्जाम बच्चे आपसे लिए जाएंगे, टीयर 1 और एक लिया जाएगा आपसे टीयर 2। 2 प्रकार के एग्जाम्स बच्चे आपसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। टीयर 1 के अंदर सारे के सारे एमसीक्यू होंगे, अभी बताऊंगा कितने एमसीक्यू कौन सब्जेक्ट के होंगे, और टीयर 2 के अंदर बच्चे एमसीक्यू भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होंगे। दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आपसे टीयर 2 में शामिल होंगे। अब सर टीयर 1 में ये एमसीक्यू कितने होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के होंगे, आइए जान लेते हैं मेरे भाई। अच्छा, टीजीटी और पीजीटी दोनों का पैटर्न जो है ऐसे ही रहेगा मेरे भाई, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए। इसके बाद सर, अब एग्जाम पैटर्न, टीजीटी का टीचर बनिए आप या पीजीटी का बनिए, 2 टीयर आपको देने हैं। एक स्लाइटली 1% का बस डिफरेंस है, छोटा सा अंतर है, बाकी एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा। हाँ, ये जरूर अंतर आएगा कि आप पीजीटी के अध्यापक बन रहे तो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, टीजीटी से बन रहे तो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, वो अलग विषय। लेकिन देखिए एक बार पैटर्न, टीजीटी से 2 या पीजीटी से आप लोग 2, आपको 2 टीयर देने हैं, और जो टीयर 1 होगा बच्चे, टीयर 1 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इन 100 क्वेश्चन में जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे, आईसीटी आप जानते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होंगे, और जो आपका डोमेन नॉलेज है बच्चे उसके 30 क्वेश्चन होंगे। डोमेन नॉलेज के अंदर आपको ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली है बच्चे, 10 क्वेश्चन वहां से बनेंगे, और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों के अंदर जो पेडागोजिकल इशू होते हैं उनकी केस स्टडी, कुछ क्वेश्चन और उनके केस और उनकी स्टडी करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं बच्चे, तो वहां से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और आप इनसे पहले ही वाकिफ भी होंगे। ये तो हो गए 100 क्वेश्चन, 10 यहाँ पे हो गए, 15 ये 25, और 15 ये हो गए मेरे भाई अपने पास में 40, 30 70 और 30 100 क्वेश्चन, मतलब ये इसी 30 नंबर में 2 भाग में बटा हुआ है आपका। 100 क्वेश्चन हो गए बच्चे इसके लिए। अच्छा, उसके बाद में फिर आपको एक होगा अलग से क्वालिफाइंग नेचर का, जो 20 नंबर का होगा। अगर आप लोग पीजीटी एग्जाम दोगे, अगर टीजीटी दोगे तो ये 30 नंबर का होगा। ये अलग से एक आपका बच्चे सेक्शन है जिसमें आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना होता है। ये क्वालिफाई जो आपको करना है मेरे भाई, ये भी इसी के साथ में होगा, मतलब आप जो एग्जाम दोगे ये टीयर 1 वाला, इसी के साथ में आपको ये वाला हिस्सा भी मिलेगा, इसी पेपर में ये भी सेगमेंट मिलेगा। लेकिन इस सेगमेंट में आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका बाकी का पेपर चेक होगा।
इसमें बच्चे लैंग्वेज, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई किया, पीजीटी के लिए टीयर 1 दोगे तो आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज आएंगी 20 नंबर की। आपको 40% नंबर लेने हैं, 10-10 क्वेश्चन आएंगे दोनों लैंग्वेज के, और टोटल आपको 40% नंबर लेने, टोटल में से आपका काम हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाओगे, इसके नंबर कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद बच्चे अगर आप टीजीटी वाला दोगे, उसके लिए टीयर 1 जो होगा उसमें हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज आपको चूज करनी है। हालांकि आप हिंदी इंग्लिश तो आएगी आएगी, रीजनल लैंग्वेज के रूप में भी हिंदी या इंग्लिश को चूज कर सकते हो आप लोग, लेकिन रीजनल लैंग्वेज के रूप में जो हिंदी या इंग्लिश आप चूज करोगे अगर कोई सब्जेक्ट एक, उसके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा होगा ये जो सामान्य हिंदी और इंग्लिश है इससे। ठीक है, कुल मिला के यहाँ 10-10-10 30 नंबर का होगा। यहाँ पे 30 नंबर में से आपको 40% नंबर लेकर के आने, क्वालिफाई करने के लिए। तो मेनली बच्चे 100 नंबर में से कट ऑफ आपकी लगती है। अब इस कट ऑफ में लगभग 10 गुना बच्चों को लिया जाएगा, जितनी वैकेंसी जिस सब्जेक्ट के अंदर उसे 10 गुना बच्चों को लिया जाएगा और उनसे कंडक्ट करवाया जाएगा बच्चे टीयर 2। टीयर 2 जो आपका कंडक्ट होगा, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिस सब्जेक्ट के आप शिक्षक बनना चाहते हो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 55 क्वेश्चन बच्चे आपके आएंगे, 40 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे बच्चे। ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और ये 15 क्वेश्चन 15 चौके 60 नंबर के। कुल मिलाकर 3 घंटे का समय दिया जाएगा और आपके 100 नंबर का ये पेपर होगा बच्चे। कुल मिलाकर के जो फाइनल कट ऑफ लगेगी ना, वो इससे लगेगी। ये आपका टीयर 2 जो है, इससे आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो ये स्कीम आपकी रहेगी बच्चे। ये सारी की सारी बातें मैंने बता दी आपको, एलिजिबिलिटी वगैरह। तो जो जिस बच्चे को लगता है कि वो इसकी प्रिपरेशन कर सकता है तो जुट जाइए बच्चे, अपनी मेहनत पे जी जान से लग जाइए। कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ये जो जनरल सब्जेक्ट हैं, ये आप लोग किसी भी दूसरे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप लोग कर चुके हो। और दूसरी बात, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है भाई, उसकी तो प्रिपरेशन आप लोग पता नहीं कब से ही कर रहे होंगे। तो बच्चे ये थी जानकारी EMRS की वैकेंसी के लिए। तो मिलते हैं दोबारा किसी सेशन में। जय हिंद भाई।